हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और हम अपनी बातों का सिलसिला जोड़ेंगे वहीं से जहां पर कल हमने इख्तिताम किया था। और कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया है जिनमें शामिल थे कुछ अनकही, तेरे बिन और शामिल था क्या हो गया बख्तावर की लास्ट एपिसोड। बिल्कुल सही, हम भी सब ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक हो जाते हैं। सवाल करते हो अचानक ना कुछ भी अचानक, हाँ अचानक सवाल आता है। घर में भी सबको कहती हूँ अचानक ना पूछा करो। तो जी अब बात करेंगे उस ड्रामे की, मेड़े बन जाओ कैसे कह रहे थे फैसल आप? मैं तो कह रहा था पेड़े बन जाओ। पेड़े बन जाओ, नहीं पेड़े बन जाओ नहीं, मेरे बन जाओ। और क्या ज़बरदस्त ड्रामा है और क्या उसमें राइटिंग है कमाल की। और हमारे जजेस को तो बहुत पसंद आ रहा है। अभी जानते हैं कितना मज़ीद पसंद आया। पहले एपिसोड का रिव्यू तो बहुत अच्छा रहा था, इसकी जो हमने पहली 2 एपिसोड्स की थी। अब इसकी 4th एपिसोड का रिव्यू हम करने वाले हैं। और इसमें जो हमने शुरू में बात की, जिस तरह ड्रामे को प्रोनाउंस किया, वो जाहिद अहमद का करैक्टर था जो इस तरह से बात करता है। अगर आप सोच रहे हैं ये क्या हो गया इन लोगों को, तो बता चलें। तो रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे, कैसा लगा आपको मेरे बन जाओ? जैसे मैं हमेशा तेरे बिन के बारे में कहती हूँ ना कि उसकी विनर जो है वो प्रोडक्शन है, इसमें लूज़र प्रोडक्शन है। क्योंकि प्रोडक्शन की तरफ से हमें कोई मदद, हेल्प, विजुअल को खूबसूरत करने में कोई मदद नहीं मिल रही। द विनर्स आर द राइटर एंड द एक्टर्स। ख़ास तौर पे द 2 मेल एक्टर्स आई थिंक आर एब्सोल्युटली डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, असफर एंड जाहिद। दे बोथ फैबुलस एंड आई थिंक दिस प्ले इज ऑल अबाउट दैम। क्या मसला है कि जो हम के ड्रामे उनकी प्रोडक्शन वैल्यू में बहुत कम नजर आती है फैसल? अब हम इतने ड्रामों का रिव्यू कर रहे हैं, बख्तावर का हमने लास्ट बात की। थूकों से पकौड़े तलने की आदत हो गई है। थूकों से असल में उनको ये यकीन है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, वहीं पे मैंने प्रोमो देखा यूं ही का और इतना अच्छा लग रहा था। एंड आई होप कि वो उस तरह से शूट हुआ हो जैसा प्रोमो दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिलाल और माया का जो सीरियल आ रहा है, बिल्कुल। सो एहतशाम चूंकि वो एक सॉलिड आदमी है, उसने बहस कर ली होगी, लड़ाई कर ली होगी, तो खर्चा करवा लिया होगा उसने। Exactly. वरना लेकिन यूं ही में भी खर्चे वाला सीन तो नजर नहीं आ रहा। मसला सबसे बड़ा पता क्या हो गया? एक हो गया आपका बिग बैंग, ठीक है, एक हो गया आपका 7th स्काई और एक हो गया आई ड्रीम। ये तीनों हो चुके हैं पागल। ये इतनी सी चीज को ना इतना बड़ा कर देते हैं। Exactly. अब चीजें बढ़ती जा रही हैं ना, चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। लोग नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, प्राइम भी देख रहे हैं, लोग एक्सपोजर बढ़ गया, सीरीज भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे बड़ा कुछ मौजूद है, सो एक्सपोजर बड़ा हो गया। तो यू हैव टू आपको जरा बीच में घुसना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। स्क्रिप्ट्स कमाल होते हैं हम के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो नैरेटिव है वो बड़ा स्ट्रांग है। इस सीरियल का भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। जिस आदमी से आपकी शादी होनी है वो क्या करना चाह रहा है वो लोगों को समझ आ रहा है, मुझे भी समझ आ रहा है। और एक कैरेक्टर उन्होंने बीच में डाला है जो ठीक है उसको पसंद करता है, लेकिन वो मुस्तकिल उसको रोक रहा है क्योंकि वो उसको भी वही समझ आ रहा है जो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये उस ड्रामे की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और वो एक सीधी सादी घरेलू सी बच्ची है जिसके लिए वो शौक था कि उसकी बहन ने इनकार कर दिया सबके सामने। तो चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, बड़े अच्छे तरीके से सामने आ रही हैं। बट मसला कहाँ आ रहा है? देखने में उतना मज़ा नहीं आ रहा, हालांकि कहानी बहुत अच्छी है। तो मुझे कहानी में मज़ा आ रहा है और इसमें जो क्लास डिवाइड है, जो स्टेरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स हैं, उसमें मज़ा आ रहा है। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वो कहता है ना, सूटकेस ले आओ, दोबारा ले आओ, छोड़ दो, ये कर दो, अजम्पशन कि ये नौकर है बिकॉज ही हैज़ अ सर्टन लुक। तो आई लाइक इट। मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम हो रही कि ये जो कैरेक्टर है ज़की का, जाहिद जो प्ले कर रहे हैं, वो इस घर में इतना घुसा हुआ क्यों है? I mean, he's too much in the. It's like he's like part of the furniture. वो लास्ट एपिसोड में कह के आती है कि मेरे घर आके हेल्प करवा दो। नहीं देखें, वो सब हमने देखे हुए हैं। बट आई थिंक अब ज़्यादा है, वो ऐसा है जैसे इस घर में रहता है, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ज़की घूम नहीं रहा। मुझे कहानी का मज़ा आ रहा है, मुझे कैरेक्टर्स का मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग इट एज अ ओवरऑल। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्शन। आई डोंट नो व्हाई। होता है ना, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग। तो मुझे कैरेक्टर्स एंड एक्टिंग बहुत अच्छी है, कास्ट बहुत अच्छी है, तो मैं इमोशनली कनेक्ट हो रही हूँ इसके साथ फॉर श्योर। और राइटिंग की बात करेंगे, और बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि उसमें एक सीन था जिसमें किंजा जब कंफ्यूज हो जाती है ज़की की बात के बाद, अपनी माँ से आके पूछती है
और माँ उसको बिल्कुल ऑपोजिट कहती है और आपको बीइंग व्यूअर होता है कि आप समझ नहीं रही है वो क्या और कहना माँ जाने में बोल रही है। हाँ, और माँ जाने में बोल रही है। क्या खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था कि आपको गूज बम हो रहे होते हैं कि आप ये ना कहें अपनी बेटी को, ये ना कहें उसकी हर बात मान लो, आप ये ना कहें, आपको नहीं पता उसकी नीयत में क्या है। कभी ना आप राइटिंग कितने नंबर देंगे? The power of good writing you see in this play. क्योंकि explanatory scenes बहुत मजे के हैं और ऐसे भी नहीं लग रहा कि वो सरमन दे रहे हैं ना. So very interesting writing. क्रिस क्रॉस और बात को बड़े प्यारे तरीके से समझा रहे हैं. There's a lot of suspense involved. मुझे तो मज़ा आ रहा है and I will give the writing an 8. 8. फैसल? समीरा फजल, मतलब वो मेरे ख्याल से समीरा खुद भी गुस्सा कर रही होगी इस बात पे जो उसके स्क्रिप्ट के साथ प्रोडक्शन ने किया है. सो समीरा के लिए तो 8 नंबर. और मैं व्यूअर्स को कहूँगा ये ड्रामा आप ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा. और ये बच्चियाँ वो है कि खास। जिसमें इतना कोई ढिशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन देखने का मज़ा आ रहा है इस ड्रामे बात को. बहुत स्क्रिप्ट बहुत substantial है. बहुत ज़बरदस्त है. बात बहुत मीनिंगफुल है. अतीका? तो आपने क्या राइटर को कितना दिया? मैंने 8. ओके. आपको चाहिए मैं दूं? नहीं ठीक है. अच्छा, आई जेब में नंबर लेके घूम रहे हो. ये वक्त आ गया हम पे. नहीं, सो आई थिंक इट्स राइटिंग मज़े की है, क्योंकि मुझे जो बहुत अच्छा लगा स्पेशली इस एपिसोड में वो ये था कि जो जाहिद का जो कैरेक्टर है ज़की, वो ऑल्दो आता है लोअर तबके का लड़का है, अनपढ़ उसको दिखाया है क्योंकि माँ कहती है कि मैं पढ़ा नहीं सकी इसे, बट सेंस कितना है इस लड़के में. जो ये कह रहा है किंजा के कैरेक्टर थ्रू आउट कि ये नहीं करो ऐसे नहीं करो, सबसे ज़्यादा सेंसिबल और सबसे ज़्यादा जो वो है तरबियत ठीक जिसकी है और वाइज है, अक्लमंद और है, जिसमें तमीज़ और तहजीब है, वो गरीब घराने के लड़के में है. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. और जो अमीर जो बाहर रह रहा है, काम कर रहा है, वो कर रहा है, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा टेढ़ा. आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट हियर and they're written well, so I'll give the writer an 8. 8. वेल, बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं और ये लास्ट वीक भी ये विन किया था इन्होंने. तो अब चलते हैं डायरेक्टर सैयद अहमद कामरान की तरफ. अहमद इज डूइंग अ फाइन जॉब. बट क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, हाँ जो रिसोर्सेज हैं, बस रिसोर्सेज भी लेना थोड़ा सा डायरेक्टर के ही उसमें खाते में आ जाता है. सो फॉर नाउ आई विल गिव अहमद कामरान 6. फैसल? सही बात है, वो अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है. और अगर आप एडिट पे बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं एज ए डायरेक्टर कि एडिट जो फ़िल्टर यूज़ कर रहा है उसके बाद क्या हशर हो रहा है एक्टर्स का, तो आप खुदा के वास्ते वो फ़िल्टर हटवाएं, कोई अलग फ़िल्टर लगवाएं ताकि स्क्रीन अच्छी खूबसूरत लगनी चाहिए, ना कि आपको लोगों के जो हैं वो अपना क्या कहते हैं नुक्स नज़र आएँ. तो अहमद के लिए 7. उसको लड़ना है यार, ये देखो ये करना पड़ेगा. मेरे लिए एक स्टोरी टेलर जो आपको इंगेज करे कैरेक्टर्स और स्टोरी में, विदाउट फ्लोरल अरेंजमेंट्स, विदाउट महल्स, विदाउट बिग लाइटिंग. एक दर्जी की दुकान है और एक घर है, तो एक सादे सादे घर हैं, सादी सादी फ्रेम्स हैं, सादे. अगर एक डायरेक्टर आपको इंगेज कर देता है कैरेक्टर्स में और कहानी में, so that's a very good storyteller. I'm going to give Ahmed an 8 for this. डन. अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर की तरफ, जो कि 2 थी इस एपिसोड में. एक किंजा का काम था और जो उनकी बहन बनी हुई है हीरा का काम था. तो आप जजेस डिसाइड करें, आपने हीरा के बारे में बात करनी है या किंजा के बारे में. तो हम हीरा को रेट कर रहे हैं. नहीं, हम किंजा को मार्क करेंगे. ठीक है. किंजा वाज बेटर. मुझे मेकअप भी कुछ कम लगा या पता नहीं मेरी आंखों को आदत हो गई है. नहीं कम था ना. हाँ, हालांकि ये तो पहले शूट हुआ होगा, बट अब उन्होंने शायद खुद से, आई डोंट नो हाउ शी मैनेज दैट, बट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज. मैंने आपको बताया था किंजा नहीं करती इतना मेकअप. हाँ, मैंने पूरा पूरा फिल्टर की वजह से, फिल्टर की वजह से वो फिल्टर्स बहुत गंदे लगा रहे हैं आजकल. सो किंजा वाज फाइन विद मी. फॉर मी आई विल गिव हर अ 7. फैसल? 7. हाँ, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, क्योंकि अभी तक वो जगह है जहाँ पे एक्टर को नंबर मिलना शुरू होते हैं. सो वो जगह देखा से 2 एपिसोड्स के बाद आएगी, आ जाएगी, जो मेरी प्रेडिक्शन है. ठीक है. नो, तुम किंजा इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी. और ये दूसरा सीरियल है जो मैं देख रही हूँ और मुझे इमोशनली वो इंगेज नहीं कर पाती. आई डोंट नो व्हाई. एक तो ये है कि देखिए इनके पास सेंट्रल कैरेक्टर है और इनके पास इतने मुख्तलिफ रिश्ते हैं इसमें,
यू नो फैमिली का रिश्ता है, ज़की वाला रिश्ता है, फिर असर वाला रिश्ता है, और वो छोटी मोटी टचेस लाती हैं, लेकिन आई थिंक शी कैन डू सो मच मोर विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ हर। तो आई गिव हर अ 5। अब जी मेल एक्टर की बात कर लें, और दो बहुत ही फिनोमिनल किस्म के एक्टर हमारे सामने हैं, जाहिद अहमद, असफर रहमान। लेकिन क्योंकि जाहिद अहमद जो थे इसमें ज़्यादा उनका काम था और ग्राफ भी ज़्यादा था, तो रुबीना शुरू करेंगे जाहिद अहमद से। जाहिद अगेन इज सो गुड। वो बेस्ट सीन था जिसमें वो कहता है, जब वो कहती है आई डोंट केयर, तो वो अपने एक्सेंट में कहता है हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, यही चाहिए है। अब वो एक सीन था जो कि एक्सप्लेनेटरी सीन था, और जब जो भी एक्टर उस एक्सप्लेनेशन को डिलीवर कर रहा होता है, उसका काम होता है कि वो बहुत सलीके से बात को हिट हार्ड करे। जाहिद ने स्पॉट ऑन किया है वो सीन, हाउ डेयर यू, बोलने से लेके थ्रू आउट हर एक्सप्रेशन से। आई थिंक दैट इज, और वो लड़की आगे से गुस्से हो रही है, और वो आगे से उसी उसमें बताना समझाना चाह रहा है, बोस सुने तो बोस। सो जाहिद इज एन 8 फॉर मी। और मुझे एक सीन याद आ गया, इसमें वो जब उसे पता चलता है कि कपड़े नहीं थे, बात करने के लिए आई थी, वो एक आंख उठा के जो देखता है, मतलब उसके एक्सप्रेशन कमाल मुझे लगे हैं। फैसल आप अग्री हैं? अच्छा, हर एक्टर की ना एक कोशिश होती है कि जो उसका बेस्ट है वो हर ड्रामे में वो ज़रूर करे। तो जाहिद का जो बेस्ट है वो उसकी वोकल स्ट्रेंथ है, सो वो इसने माइनस कर दी इसमें, मतलब यू नो ट्रू। तो उसकी बेस वाली वो जो बिल्कुल उसकी आवाज बहुत स्ट्रांग खत्म की। तो ये एक मैं बताऊं आपको बोस, तो वो जहां वो लेके गया है अपने आप को, फैसला ने बड़ी कमाल की बात की, बड़े कमाल की बात बड़ा नहीं, चूंकि आई नो हिम, मतलब सारे ही मैं कहता हूँ मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन वाकई बिकॉज मैंने और जाहिद ने स्क्रीन शेयर की है, वो चीज़ ऑन एयर नहीं जाएगी या वो ख़त्म हो गई चीज़, बट ये है कि आई नो हिम, तो बहुत अच्छा समझता है वो सीन को और फिर करता है, वो बगैर समझे सीन नहीं करता। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। सो जाहिद जिस तरह से उस कैरेक्टर को उसने अपने आप को माइनस किया है, नज़र नहीं आ रहा मुझे जाहिद, नज़र नहीं आ रहा मुझे दर्जी नज़र आ रहा है, सो मैं ज़की नज़र आ रहा है मुझे हकीकतन, और लग रहा है कि ही इज़ इन लव विद हर, लेकिन कर कुछ नहीं सकता बेचारा, वो भी नज़र आ रहा है। और उसने अपने आप को जिस तरह उसने कपड़े पहने हैं, जो वो रंग बिरंगी शर्टें पहन रहा है, हाँ। सो पूरा उसने अपने आप को उसने जानबूझ के, हालांकि उसके ऐसे बाल नहीं है, उसने यहाँ से ब्रश से यूं करके बाल खड़े किए हैं, वो ये वाले कि वो लगे कि हाँ यार बहुत मेहनत की, मेहनत नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है। तो जाहिद के लिए 9 नंबर। आई थिंक वेल डिजर्व। देखिए, एक एक्टर जो अपनी करियर के प्राइम में हो और वो अपने आप को इतना स्ट्रिप डाउन कर जाए, तो उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, बिकॉज अभी जाहिद इज इन हिज प्राइम ऑफ हिज करियर एज अ हीरो, चॉकलेट हीरो, बेशरम किया तो हीरो मटेरियल, यू नो, टू कम अप अगेंस्ट द कैरेक्टर ज़की इन दिस प्ले इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसने इतना उसको वेल डिफाइन कर लिया है एज अ पर्सनैलिटी कि अब वो बैठ गया है। एंड आई थिंक इट्स ट्रिमेंडस जॉब विद द टोन, जो टोन इस्तेमाल किए है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, तो एंड बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप भूल गए कि ये जाहिद, आपको वो अब कैरेक्टर नज़र आ रहा है, ज़की नज़र आ रहा है, अब यू फॉरगॉटन हू द एक्टर इज। आई विल गिव हिम अ 9। वेल डन। ये था जी ड्रामा मेरे बन जाओ, नहीं देखा तो फ़ौरन जाके देखिए, और कमाल का ड्रामा है, और इतनी पब्लिसिटी इसकी नहीं हुई, और प्रोडक्शन के ऊपर भी हमने बात की कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मज़ा आता है देखने में और ये आपको इंगेज कर लेता है। तो जी इसके बाद उस ड्रामे की बात होगी जो कि बड़े ही ख़तरनाक क्लाइमेक्स पे ख़त्म हुआ था। निकाह हुआ या नहीं हुआ, कबूल है या कबूल नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मुझे प्यार। कह तो दिया उसने कबूल है, नहीं बताऊंगा मैं, कह दिया है, नहीं कहा, एक दफा कहा है ना, एक दफा बहुत होता है। वो लड़की वहां तक पहुंच गई है वो फोन सुन के आई और वो आ रही है वहां तक, बहुत होता है एक दफा में। अच्छा आपने कमिंग अप नहीं देखा? नहीं, मैंने कमिंग अप नहीं देखा। ब्रेक के बाद बताता हूं। ओहो, अब मजे की बात होने वाली है। ब्रेक के बाद कमिंग अप में क्या है बात हो रही है, मुझे प्यार हुआ था से, इसके ऊपर रिव्यू लेते हैं जजिस से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं, और उस ड्रामे की बात करेंगे जिससे शुरू में हमारे जजेस को प्यार नहीं हुआ था, और फैसल हमेशा कहते थे कि ये ड्रामा अच्छा है और ज़बरदस्त है और सबको प्यार हो जाएगा, और इवेंचुअली सबको प्यार हो गया है। अब हम सारे सेम एक सफ़े पे आ गए। Exactly. बिल्कुल जैसे हमारी हुकूमत एक सफ़े पे आ गई थी, एक सफ़े पे हाँ,
सेम पेज। चले फैसल, फिर आपके फेवरेट ड्रामे से शुरू करते हैं। मुझे प्यार हुआ था कैसा लगा आपको? यार मैं तो शुरू से फॉलो शुरू से आप कह रहे थे। शुरू से यही कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज एक तो कॉम्बो नया था, जावियर, हानिया और वहाज। फिर जो इर्द गिर्द सारे लोग थे वो सब इतना अच्छा कर रहे हैं। इस एपिसोड में भी बारात आनी थी, बारात नहीं आई। क्यों नहीं आई वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हुआ था सारा, कि वो उसका मोबाइल गिर गया होगा बाप को उठाते हुए करते हुए। फिर जो अम्मा ने हरकत की है, एंजेलिन मलिक ने, हाँ जो अम्मा कर गई हैं वो तो उड़ा के रख दिया। फिर वहाँ पे जो फैसला हुआ, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब ये जावेद शेख साहब वाला जो सीन हुआ, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये होगा, और वो हुआ। सो कहानी ने काफ़ी मूव किया है इस एपिसोड में, तो मैंने इन्जॉय किया एपिसोड को, और काफ़ी इंटेंस हो गया टूवर्ड्स द एंड। कंफ्यूजिंग भी था, चूँकि वहाज रोक चुका है। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे वहाज का जो मज़ा इसमें आ रहा है, मुझे प्यार हुआ में, उसमें इतना अच्छा वो जो रुका हुआ है ना, वो इतना अच्छा रुका हुआ है कि मेरा दिल यूं हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, यार ये क्या कर रहा है, मतलब वो पेन मैं फील कर रहा था, वो इतना अच्छा कर रहा है वो उसमें। और ये बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं उससे पर्सनली जानता हूँ, तो जब ऐसे इंसान को आप एक्टिंग करते देखते हो, आपके लिए बिलीवेबल नहीं होता वो, क्योंकि आपने बताया यार इसको तो मैंने देखा हुआ है ऐसे, लेकिन उस वक्त आपकी आंखें नम कर देना अपनी उस चीज़ों से। तो वो जो सीन है जिसमें वो दुल्हन बन के बैठी हुई और आके खड़ा होता है थोड़ी देर के लिए, अब आप दोनों सीन कंपेयर करें, उसमें भी दुल्हन को देख रहा है, इसमें भी, लेकिन इसमें जिस तरह से उसने देखा है वो हसरत नजर आ रही थी, तो वो चीज़ थी। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ड्रामों में शादियां एक साथ हो रही हैं। हाँ अतीका, तो ये वो ड्रामा है कि जब आप जब आप कुछ पका रहे होते हैं और आप उसको हल्की आंच पे रख के फिर उसको पकते रहते हैं, लाइक स्लो बर्नर ना। हाँ, स्लो बर्नर। ये स्लो बर्न पे डाल के ना, ये वो ड्रामा है कि शुरू में तो आई थॉट ओ माय गॉड ये हम क्या, ये टॉर्चर, लेकिन एक्चुअली इतनी कहानी इतनी मज़े की हो गई है, और टर्न्स एंड ट्विस्ट, ऑल्दो काफ़ी चीज़ें आप समझते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्टर ने उनकी सिचुएशंस निकाली और ट्रीटमेंट दिया है ना, तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी भी आपकी फ्लैट फॉल कर जाती है। तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस ड्रामा नाउ। जी रूबी। So am I. I'm liking the suspense, and I am liking the fact that the story went somewhere else. है ना, कि कहीं और ही, अब उसी लड़के की झोली में आके गिर गया, जो भी कहते हैं उसके सब्र का फल। सो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये अब वो जगह है जहाँ से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लविंग इट। फैसल, राइटिंग, सिदरा सहर इमरान। मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा था, हालांकि नई राइटर है, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ वो लेके चली हैं, और अभी देखें हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं शायद वो ना हो, आगे एपिसोड में शायद कुछ और हो, तो पता नहीं चलता, बिकॉज जिस तरह का कैरेक्टर डेवलप किया है हानिया का, बड़ी स्ट्रेट है, सीधी है, वो उसमें कोई वो नहीं है, खम नहीं है कि वो कोई पीछे कुछ और सोचती है और आगे कुछ और करती है। तो वो अब वो शादी अगर हो गई तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव साइड पे कौन जाता है ये अभी तक हमें नहीं पता चल रहा। फिर जिस तरह से वो सीन लिखा हुआ था जब एंजलीन का वाला कैरेक्टर जो फ़ोन करता है, और वो जो शहूद और नूर ने जिस तरह से हैंडल किया है उस सीन को, जिस तरह करवाया गया जैसा लिखा हुआ था, इतना मज़ा आया उस सीन को देखने के बाद कि आपको लगता है कि हाँ ये एक आदमी यही बात करनी चाहिए उसको, जिस तबके का वो आदमी है या जिस तरह का वो इंसान है। तो 8 नंबर दूंगा भाई सहर इमरान को। जी, सिदरा सहर इमरान को 8 नंबर। एज बिल्कुल नई राइटर है वो। वेल डन। अतीका। तो मुझे जो बात बहुत अच्छी लग रही है वो ये कि हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती है। हाँ। आप बैठते हैं कि अच्छा अगले हफ्ते अब क्या होगा, तो वो बड़े अच्छा, बिकॉज बहुत कम अब राइटिंग नज़र आ रही है जहाँ पे आपको वो इंतज़ार करवाते हैं अगले एपिसोड का। यह अभी इस वाले में भी जहाँ एक क्लाइमेटिक मोमेंट आके छोड़ दिया ना राइटर ने, बहुत ही क्रेजी बड़ा एक क्लाइमेट होता है, यू नो यू वांट टू नो इमीडिएटली कि यार ये क्यों इंतजार करना पड़ेगा एक हफ्ता, कल क्यों नहीं चल अगला रहा है, कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। राइटर्स आजकल वो नहीं तवज्जो दे रहे, उनका वो जो फ्रीज फ्रेम आता है ना, हमारे तो बहुत होता था फ्रीज फ्रेम, क्लाइमैक्स क्या है अगले एपिसोड तक। तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड ऑल्सो ओवरऑल जो स्टोरी का जो मूवमेंट है, पूरी फ्लो जो है कहानी का, वो बहुत अच्छा। आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9। ओहो क्या बात है भाई,
Okay, so I like the main idea of the story. अब it's getting me hooked also because बात जो है वो किसी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है. फ्लॉज कम हो गए. शुरू में घबराहट यही थी कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है और ऐसे क्यों नहीं हो रहा. वो लड़के अंगूठियाँ लेके फिर रहे हैं and all that. So मैं सर ये कहना चाहूँगी शी इज़ अ फेयरली गुड न्यू एंट्री. तो इनको बस लॉजिक का दामन नहीं छोड़ना, कहीं पे भी सिचुएशन को जितना ज़्यादा बिलीवेबल बना सकें वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द बैकबोन of the industry that we're talking about. So I will give the writer a 7. चलिए डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. बदर यार मुझे बहुत सारे सीन्स का खैर मैंने बड़ा इन्जॉय किया. जब बारात नहीं आ रही है, हानिया जिस तरह बैठी हुई घबराई हुई थी और वो जो हरकत थी एंजाइटी, ये आई नोटेड दैट थिंग. लाइक ये हम ये हानिया पे बात करेंगे इसकी. फिर उसके बाद जब ये पूरी सिचुएशन होती है तो सलमा को दिखाया है कि वो खड़ी खड़ी वो एक स्टेप बैक करती हैं. तो वो बड़ी अच्छी सजेशन थी, बड़ा सजेस्टिव था वो कि वो स्टेप बैक कर जाती हैं कि मेरा हो गया, मैं जो कर सकती थी मैंने पूरी ट्राई कर ली, ये अब मेरे हाथ से बाहर निकल गई ये बात. बदर को आप कितने मार्क्स देंगे? 8. वेरी गुड जी. मुझे एपिसोड बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक बदर ने बहुत अच्छा काम दिखाया है स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ओवरऑल जो एक फीलिंग. एंड अगेन अनदर एपिसोड जहाँ पे मैंने बैठ के एक कहानी देखी है. मुझे कोई यानी कि बाकी चीज़ें नोटिस नहीं की मैंने क्योंकि द स्टोरी एंगेज्ड मी. आई एम गोइंग टू गिव बदर फॉर दिस एपिसोड a 9. आई थिंक बदर ने मुझे कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया सवाई वही दोस्त वाले सीन में. अगर राइटर्स ने उसकी अर्जेंसी को नहीं, वो एज ही सेड वो गई भी हैं, वो टकराई भी हैं, बट समहाउ मुझे वहाँ ज़रा ज़्यादा फीलिंग. यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि एडिट में थोड़ा अर्ली लग गया है वो. हैविंग सेड दैट, नूर वाला सीन जो बाप रोकता है बेटे को और फिर कहता है वेरी वेल शॉट एंड वेरी वेल delivered and acted and directed also. So बहुत सारे सीन बहुत अच्छे थे. कहानी का मोमेंटम अच्छा था. So I think I'll also give Badr an 8. चलें जी, अब फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और हैं जी हानिया आमिर. अबे तुम लोगों ने तो खबरें लगवा दी यार. मतलब क्या सोच रही हो? आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, अब क्या करें हम. देखें अतिका, हमें काम से मतलब. हाँ बिल्कुल जी. हम काम की तारीफ कर रहे हैं. हम आपकी जज्बात समझ रहे हैं. ऐसे हमने आपकी बस बॉल पकड़ी और आपने एक चौका मारा था. एक कमजोरी, छोटी सी कमजोरी पकड़ी है. बड़ा हंसा बाद में वो खबर ही बन गई. वो तो आपका मेरा तो पूरा वो पता नहीं किस किस ने वो पोस्ट किया. मैगजीन्स में लग गया. बट एनीवे हानिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. और जिस तरह वो लेके चल रही है, जो वो एक दुल्हन बनी हुई है, वो कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, वो सारी चीज़ें उस लड़की के अंदर. फिर जब वो पूरा ड्रामा शुरू होता है, जब क्योस पूरा शुरू हो जाता है, उसके बाद जो उसने वो जो पाँव हिलाया, मतलब वो क्योंकि आप एंजाइटी में आप ये करते हैं, आपको होता है कि शायद मैंने बहुत अरसे बाद किसी को इस तरह की कोई चीज़ करते हुए देखा है, मैंने नहीं देखा था. तो आई थिंक बहुत अच्छा किया है हानिया ने. 9 नहीं, यहाँ तो बनता है. यहाँ तो मैं कहूँगा कि हानिया ने कमाल किया है. शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन दिस एपिसोड. हानिया ने बहुत अच्छा काम किया है. उसने बहुत सेंसिटिव इमोशंस और मूविंग इमोशंस दिखाए हैं जहाँ पे हमें भी यकीन आया कि उसके साथ कुछ जुल्म हो गया है. और वहाँ पे जब कहती है ना कि वो ये लाइक वो जब कॉन्ट्रास्ट दिखाती है कि उसने एक ऐसे आदमी से मोहब्बत की है और भरोसा किया जो पहुँचा ही नहीं है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन जो है वो बड़ा अच्छा रहा है. और फिर ज़बरदस्ती की जो शादी की जा रही है, जो नहीं करना चाह रही कज़न के साथ, तो आई थिंक उसकी वेरिएशन ऑफ इमोशन वाज फैंटास्टिक एंड शी रियली काइंड ऑफ टच्ड मी इमोशनली. सो आई थिंक शी डन अ वेरी गुड जॉब. आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9. ये इन्होंने मेरे कंधे पे बंदूक कर चलाई है. वो भी रुबीना भी चलाएंगी. वो तो डायरेक्ट ही चला. लेकिन अभी बीच में छलांग कैसे मार रहे हैं. फेवरेटिज्म तो देखे ना आप सब. अच्छा आप बदनाम करवा दें मुझे. नहीं अच्छी बात है. हानिया टू मी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव राइट नाउ. सो जब कोई ये जगह क्लेम कर लेता है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है.
with power comes great responsibility. So she's worked for me right from the moment when she did her first film. पहली फिल्म में छोटा कैरेक्टर और इस बच्ची ने स्टन किया था, and she's never been really disappointed me with मेरे हमसफर and all that she'd ever done. But for now she's a winner. उसको मैं इस एपिसोड के लिए 8. ओहो, एक्टर की बात हो जाए जी, वहाज तो थे लेकिन इस दफा जावियार का काम ज्यादा था इस एपिसोड में, तो जावियार पे बात करें। वाज को नहीं कर रहे, नहीं जावियार कर रहे हैं, ये जावियार का एपिसोड था। अच्छा जा रहा है जावियार, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मसला ये है कि उधर वहाज इतना स्ट्रांग हुआ है कि वो अभी जो है ना वो चीज़ें चोरी कर रहा है लोगों से। वहाज जो है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा बेटा, मैंने जाने दूंगा सर, वो ये कर रहा है उसमें, लेकिन तुम लोगों ने वहाज को नहीं किया है इसमें। लेकिन जावियार के लिए मैं चलो 8 नंबर। वेल डन। आई थिंक फर्स्ट टाइम जावियार को 8 मिले हमारे शो पे। अतीका, इस एपिसोड में जावियर का काम भी था, मिला भी है उसे, और उसने किया भी अच्छा है। जो उसने कॉन्ट्रास्ट डेवलप किया फ्रॉम लास्ट एपिसोड टू दिस एपिसोड, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बाप की परेशानी है, बाप बीमार पड़ा है, वहाँ परेशानी दिखाई है। फिर जो भी जब याद आता है कि शादी भी है तो वहाँ पे भी परेशानी। आई थॉट इसके ही हैड अ रेंज एंड ही प्लेड वेल विद द रेंज। आई विल आल्सो गिव हिम एन 8. वेल डन जी। जावियार ने इतना अच्छा प्ले की वो जगह, दैट आई एम थिंकिंग कि वाह भाई, ये तो नुमान बेफिक्र हो जाए आप, बच्चा टेक ऑफ कर गया है, बच्चा निकल चुका है, बच्चा टेक ऑफ कर गया है। अब नुमान रिटायर हो सकते हैं। नहीं, रिटायर क्यों होना है, उस्ताद हैं हमारे। अगर जरूरत पड़ी तो हो सकते हैं। So well done. I will give him an 8. वेल डन। तो जी रेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है पांचों ड्रामों की, और अब देखना ये कि कौन सा एक्टर विनर कहलाता है, कौन सी एक्ट्रेस नंबर 1 होती हैं, कौन सा डायरेक्टर और कौन सा राइटर जो है आज पोजीशन लेता है, ये सब चीज़ दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। सारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की, तो हमारे सामने नॉमिनेशंस आ गई। 5वें नंबर पर हैं जी तेरे बिन से नूरा मखदूम, और इनको 18 नंबर मिले हैं। 4थे नंबर पर हैं मोहम्मद अहमद कुछ अनकही से, 23 नंबर इनको मिले हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग नंबर इस दफा आने वाले हैं, 3 में टाई हुआ है, यानी कि इस दफा 3 राइटर विनर हैं हमारे इस वीक के, जिसमें नादिया अख्तर हैं बख्तावर से, मेरे बन जाओ से समीरा फजल हैं, 24 नंबर इनको मिले हैं, और मुझे प्यार हुआ था से सिदरा सहर इमरान। वेल डन ऑल ऑफ यू। और टीम नंबर 1, क्या बात है यार, जबरदस्त। पहले आज तक हमारे शो में ऐसा नहीं हुआ है कि 3 विनर है, यानी इतना कमाल का लिखा गया है। और आप जैसे कहते हैं किसी की, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज थिंकिंग कि देखो तीनों ठीक हैं, बख्तावर फॉर द न्यूनेस ऑफ एक बात, और फिर उसका एंड उसने हमारे दिल जीत दिए। समीरा फजल जो बात कर रही हैं, उसको जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही हैं जिस पैराए में, एंड देन प्यार हुआ था, बिकॉज इट्स इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं द राइटर। सो ऑल 3 ऑफ दीज आर वर्किंग फॉर अस। अब जी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, और नॉमिनीज हमारे सामने हैं। और नॉमिनेशन है जी 5वें नंबर पर मेरे बन जाओ से सैयद अहमद कामरान हैं, 21 नंबर इनको मिले हैं। 3 लोगों में फिर टाई हो गया है। ओह माय गॉड। तेरे बिन से सिराजुल हक, कुछ अनकही से नदीम बेग, और शाहिद शफात बख्तावर से 22 नंबर मिले। तो इस वक्त जो विनर हैं बदर महमूद एक दफा फिर जीत चुके हैं, मुझे प्यार हुआ था से 25 नंबर इनको मिले हैं। भैया इस लड़के मुबारक हो को और बदर इस महमूद प्रोडक्शन को तो इस गाने पे ही 100 नंबर दे। ओह क्या लेके आ गए हैं, मतलब हर जगह हर मुझे प्यार हुआ था। अब जी फीमेल कैटेगरी है, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं किंजा हाशमी मेरे बन जाओ से, और इनको 19 नंबर मिले हैं।
वनीजा अहमद चौथे नंबर पर है, इनको 22 नंबर मिले हैं कुछ अनकही से। चाय हुआ है तेरे बिन की यमुना जैदी और बख्तावर की यमुना जैदी की यमुना जैदी में टाई हो गया। 23 नंबर दोनों जगह से मिले हैं इनको। और हानिया आमिर विनर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यार अतिका ना अब दोबारा मुबारकबाद दे दो सबको। आपको बहुत बहुत मुबारक हो फैसल, आपके लिए तो घर की बात है, आप तो बड़े खुश होंगे। रुबीना आप भी दे दे। मुबारक दे दे सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। सही और आई थिंक वेल डिजर्व्ड, बहुत अच्छा well काम deserved. किया था। और जिस अगर आपको किसी किस्म का कोई शक है तो जाके एपिसोड देख लें, आपको आइडिया हो जाए कितनी ब्रिलियंट थी हानिया आमिर इस वाले एपिसोड में। और अब चलते हैं जी, मेल एक्टर की कैटेगरी है और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। और जावियार 2 दफा में नजर आ रहे हैं आज। और 5th नंबर पर हैं, 5वीं पोजीशन आई है कुछ अनकही से। अली ज़बीना 19 नंबर को मिले हैं। और तेरे बिन से बहार जली 22 नंबर लेके चौथे नंबर पर है। बख्तावर से जावियार नोमान 23 नंबर लेके तीसरे नंबर पर हैं। और दूसरे नंबर पे भी जावियार हैं 24 नंबर लेकर मुझे प्यार हुआ था कि लास्ट एपिसोड जो हमने देखी है उससे। तो विनर है जाहिद अहमद मेरे बन जाओ से। वेल डिजर्व जाहिद, वेल डिजर्व। हाँ बहुत। और मुझे था कि मैं कल जब आज आ रहा था शूट में मुझे था कि जाहिद माइट विन। मैं तो जब कल सारे प्लेस देखे मैंने कहा जाहिद को ही होना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह करे रुबीना आपा को पसंद आएगा। एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि मेरे ध्यान में होता कि ये विन करेगा और इनको समझ आ जाए इनको। अभी हानिया डावाडोल लग रही थी मुझे भी कि अभी कमेंट नहीं देंगे कि अभी इन्होंने 6 नंबर दे देने हैं। तो जी चलते हैं अब ड्रामा ऑफ द वीक, ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ। और नॉमिनेशन हमारे सामने 5वें नंबर पर है तेरे बिन, 85 नंबर इनको मिले हैं। चौथे नंबर पर कुछ अनकही, 86 नंबर मिले हैं। 86 नंबर इनको मिले हैं। मेरे बन जाओ को 90 नंबर मिले हैं और ये तीसरे नंबर पर आया है। चौथे नंबर पर बख्तावर 92 मार्क्स मिले हैं। तो विनर है मुझे प्यार हुआ था 99। एक नंबर और मिल जाता तो 100 हो जाते। मजे की बात ये है मुझे प्यार हुआ था यूट्यूब पे सबसे आगे। हाँ। और रेटिंग में तेरे बिन सबसे आगे। हालांकि यूट्यूब उसका भी बहुत है। तेरे बिन का ज्यादा नहीं है। नहीं, मुझे प्यार हुआ था। अच्छा, उन्होंने सबसे ज्यादा कर आई थिंक पहली दफा मुझे बदर तो लास्ट टाइम जीत चुके थे। मुझे प्यार हुआ था पहली दफा बेस्ट ड्रामा जीत के गया है। कुछ अनकही आगे जा रहा था लेकिन वो पीछे आ गया है। तो ये हमारी आज की एपिसोड थी। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई रिव्यू करना चाहते हैं तो 1 मिनट की वीडियो बना के हमें भेजें। हमारा नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप का चल रहा है। तो अगर हमारे जजेस को अच्छी लगेगी वीडियो तो हम डेफिनेटली उसको ऑन एयर भी करेंगे। और भी कुछ सजेशन हो आप हमें यूट्यूब पर और हमारे इंस्टा पेज को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें वो सजेशन दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुबीना आपा आपका, फैसल आपका, अतीका आपका। बड़ा मज़ा आया आज का शो देख के। और आज फैसल तो बहुत खुश हैं, तो हानिया जीत गई हैं। इसी नोट पर हम भाई लास्ट टाइम ये खबर बनी थी ना, इसी नोट पर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।